Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम ऑटोमोबाइल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी जो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे हमने फ्रेम पढ़ लिया, बॉडी पढ़ लिया, क्लचेज पढ़ लिए। क्लचेज के कुछ पोर्शंस बचे हुए हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन क्लचेज के हम नेक्स्ट जो क्लास आएंगे उसमें कर लेंगे। आज के इस सेशन में हम इनको दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं। तो ये रिवीजन क्लासेस हैं जिसके अंदर हम फ्रेम, बॉडी और क्लचेज के जो पोर्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसे दोबारा से एक इन शॉर्ट हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, ऑटोमोबाइल क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये होता है, अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो एन ऑटोमोबाइल इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल ड्रिवन बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन एंड इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ऑन ग्राउंड। अगर हम क्या होता है ऑटोमोबाइल क्या होता है नॉर्मली, ये देखिए सेल्फ प्रोपेल्ड होगा एंड इसके अंदर क्या होंगे, इंटरनल कंबशन होंगे, ठीक है, जिसके थ्रू और ये जिसके थ्रू व्हीकल्स ऑपरेट होंगे किस पे, ग्राउंड पे चलेंगे, है ना, व्हील के थ्रू। और उसके जो अलावा चीज़ें हैं ये यूज़ किस में किए जाते हैं, पैसेंजर और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। उनके अलावा जो चीज़ें हैं, फ्रेम से भी पहले आपको एक चीज़ और जान लेनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल की अगर हम बात कर लें, इसके अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल के अंदर अलग अलग बेसिस लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बात कर लो ऑन द बेसिस ऑफ लोड के लिए, तो उसमें दो टाइप के आ जाते हैं, एक हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल और एक लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर डिफरेंट पोर्शंस की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ व्हील करें, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 व्हील व्हीकल्स, 3 व्हील, है ना, 3 व्हील व्हीकल्स, 4 व्हील व्हीकल्स, 6 व्हील व्हीकल्स, ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं किसके, ऑटोमोबाइल के। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल करें, वो अलग अलग टाइप के, जैसे ना स्टाइल के बेसिस पे अलग अलग किया गया है, जैसे कोपे हो गया, सेडन हो गए, ये सारे स्टाइलिश बेसिस पे किया गया है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज़ करें, अब किस टाइप के फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिकल, है ना। इलेक्ट्रिकल हम एनर्जी को भी यूटिलाइज़ करके यूज़ कैसे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आप ई व्हीकल देखा है आपने, है ना, ई रिक्शा, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं अपन, जिस बैटरी के थ्रू अपन उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर स्टीम व्हीकल्स भी होते हैं, गैस व्हीकल्स भी होते हैं, ये डिफरेंट टाइप हैं ऑटोमोबाइल के। ये किस बेसिस पे किया हमने, फ्यूल के बेसिस पे। अगर हम बात कर लें, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव करें, अब देखिए जैसे अपने एक में होता है लेफ्ट हैंड ड्राइव और दूसरे में होता है राइट हैंड ड्राइव, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग एक्सल की बात कर लें, उस एक्सल की बात करेंगे तो फ्रंट व्हील एक्सल, रियर एंड दोनों, किसी में दोनों ही होते हैं, ऑल व्हील ड्राइव, ठीक है। तो ये क्या थे, आपके ऑटोमोबाइल के क्लासिफिकेशंस थे, जिसके अलग अलग बेसिस पे हमने इसे अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेम की। अब फ्रेम क्या है, सपोर्टिंग कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल। फ्रेम जो है आपका मेन सपोर्टिंग कंपोनेंट यही है ना। इट इज़ द फाउंडेशन फॉर कैरिंग। ये कैरी किस चीज़ को करता है, आपको ट्रांसमिशन सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम, है ना, स्प्रिंग, एक्सल, रबर पैड्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों को ये केयर, उसके ऊपर फ्रेम के ऊपर ये सब चीज़ें सारी रहेंगी। और अगर हम इनकी बात करें, इसका जो शेप होता है टन, है ना, ट्यूबुलर शेप हो जाएगा, और यू शेप, वेल्ड, और ये जॉइंट किससे होते हैं, वेल्डेड और रिवेट जॉइंट दोनों से ही जॉइंट होते हैं। और अगर हम चेसिस की बात कर लें, तो चेसिस क्या है, व्हेन इंजन
ट्रांसमिशन सिस्टम, स्ट्रिंग एंड व्हील आर फिटेड ऑन फ्रेम। ये सारी चीज़ें जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, इंजन, स्ट्रिंग एंड व्हील, इन सबको फिट कर दिया जाए किसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये सारी जो ये फिर जो असेंबली होगा उसको हम चेसिस बोलेंगे। इसको चेसिस को हम बैकबोन के भी नाम से जाने जाते हैं, है ना। चेसिस क्या जाने जाते हैं, बैकबोन के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें, इट इज़ द व्हीकल विदाउट बॉडी, है ना। अगर बॉडी को हटा दिया जाए व्हीकल से तो वो चेसिस ही कहलाता है आपका, ठीक है। और अगर हम इन चेसिस की और बात कर लें, इट कंटेंट्स ऑल द मेजर यूनिट नेसेसरी टू प्रोपेल द व्हीकल। जो भी नेसेसरी है ना, व्हीकल को चलाने के लिए जो भी नेसेसरी पार्ट है ना, उसको यूज़ करना ही, उसको जो हम यूज़ करके चला लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चेसिस बोलते हैं। व्हीकल्स कैन ड्रिवन आफ्टर प्लेसिंग द ड्राइवर सीट ऑन द चेसिस। अब देखिए चेसिस के ऊपर एक हम ड्राइवर सीट लगा देते हैं, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट बॉडी, उसी को हम चेसिस बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात करें, ट्रक है ना, ट्रक चेसिस की, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट रहेंगे। देखिए हम यहाँ से, ये हो गया आपका रेडिएटर, ये आपके व्हील एंड टायर्स हो गए, ठीक है। और ये जो है आपकी ये पोर्शंस इंजन हो गए, और इससे कनेक्टेड जो ये क्लच है, ये उसके बाद जस्ट गियर बॉक्स के बाद जो है ये आपका यूनिवर्सल जॉइंट है जो राउंड शेप में, फिर उसके बाद स्लिप जॉइंट रेक्टेंगुलर शेप में, और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का ये प्रोपेलर शाफ्ट है, और इसके जो कनेक्टेड यहाँ एक यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पर भी होगा, ठीक है, एक फ्रंट में एक रियर में। और ये व्हील्स एंड टायर्स तो है ही। लीफ स्प्रिंग यहाँ पे जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे कौन से स्प्रिंग होते हैं आपके लगे हुए, इन पोर्शंस में लीफ स्प्रिंग रहेंगे। और ये जो है आपका क्या है, रियर एक्सल है। और ये जो है आपका डिफरेंशियल का असेंबली है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये स्ट्रिंग व्हील जिसके थ्रू लेफ्ट एंड राइट आप इसको मूव करवाते हो। ये कंस्ट्रक्शंस किसके हैं, सिंपल ट्रक चेसिस के कंस्ट्रक्शन से ही है। आगे हम बात कर लेते हैं अब चेसिस किन किन चीज़ को कंसिस्ट करता है। ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं, जैसे इंजन हो गया, व्हील हो गए, रेडिएटर हो गए, ब्रेक, फ्यूल टैंक, स्ट्रिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना। ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, रियल एक्सल, ये सारी चीज़ें इसके ट्रांसमिशन सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। ये था आपका चेसिस। अब बात कर लेते हैं बॉडी की। इट इज़ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल। ये क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है किसका, व्हीकल का। चेसिस एंड बॉडी मेक्स द कंप्लीट व्हीकल। चेसिस और बॉडी को अगर मिला दिया जाए तो वो व्हीकल क्या हो जाएगा, फिर वो व्हीकल कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम स्मॉल एंड लाइट कार, बॉडी एंड चेसिस आर मेड एज अ सिंगल यूनिट। देखिए एक अगर हम स्मॉल कार की बात कर लें तो उसमें क्या होता है, बॉडी और चेसिस जो होते हैं वो सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट में बनते हैं वो। बट इन लार्ज व्हीकल बोथ आर मेड एज अ सिंगल यूनिट। दोनों को अलग अलग किया जाता है इसमें, अगर लार्ज व्हीकल्स होंगे तो। जनरली इट इज़ मेड फ्रॉम मेटल और फैब्रिक। हम अगर बॉडी की बात कर लें, ये किससे बने होंगे, मेटल के भी हो सकते हैं और फैब्रिक, है ना, फाइबर्स के भी हो सकते हैं। अगर हम इनके पर्पज़ की बात करें, मेन पर्पज़ ऑफ कार बॉडी इज़ टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। एक तो आपको एक कंफर्ट जोन कंफर्ट पहुंचाएगा आपको, और दूसरा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं अपन, एंड ऑल्सो किसके लिए, गुड लुक्स के लिए अपन बॉडी का यूटिलाइज करते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार बॉडी की बात कर लें, सैलून है, कोपे है, हैचबैक, इस टाइप के डायग्राम जो वो हैचबैक हो जाते हैं। लिमोशाइन है, लैमोशाइन, स्पोर्ट्स हो गए, है ना, ट्रैक्स, जीप, ई स्टेट कार और स्टेशन वैगन, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसके वन बाय वन हमने अलग अलग टाइप्स को भी वन बाय वन डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट में इसे जान लेते हैं। अगर फंक्शन ऑफ फ्रेम की बात कर लें, क्या करता है, सपोर्ट द चेसिस कंपोनेंट एंड बॉडी और चेसिस कंपोनेंट को सपोर्ट करता है विथ स्टैंड द स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ चेसिस।
ठीक है। टू विदस्टैंड लोड ऑफ बॉडी, टू कैरिंग लोड, पैसेज गुड एंड कैरी बॉडी को कैरी करने के लिए। विदस्टैंड स्ट्रेस कॉज ड्यू टू एन इवन लोड कंडीशन, जब इसमें क्या होता है, जैसे बसेस हो गए, ट्रक हो गए, उसमें क्या होता है, कभी जैसे बस की बात कर लें, कभी पैसेंजर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो अनइवन लोड हो जाते हैं वहाँ पे, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, और अलग अलग जैसे सडन ब्रेक लगाते हैं उस टाइम पे ये चीज़ फ्रेम की जो ये सारी चीज़ों को रजिस्टर करनी चाहिए, है ना, उसे सह सकें। अगर टाइप ऑफ फ्रेम की बात कर लें तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल हो जाएगा, दूसरा इंट्रीगल, और इसी का दूसरा नाम है यूनिट कंस्ट्रक्शन, और इसी को ही बोलते हैं हम फ्रेमलेस चेसिस, ठीक है। इसमें होता है क्या, देखिए कन्वेंशनल फ्रेम की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, टू लॉन्ग साइड मेंबर, जिसके अंदर दो लॉन्ग साइड मेंबर होंगे, जो कि ये है आपका साइड मेंबर, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें 5 से 6 क्रॉस मेंबर होंगे, ठीक है, 5 से 6 ये वाले जो ये आपके क्रॉस मेंबर हो गए, ठीक है, जो है इनको एक साथ किसके थ्रू जोड़ा जाता है, या तो हो सकता है नट बोल्ट की हेल्प से या फिर रिविट की हेल्प से। अब इस टाइप की जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं ये मेनली क्या है, हैवी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं कन्वेंशनल फ्रेम को, ठीक है। और इसके जो शेप्स होते हैं यहाँ पे इस टाइप से होते हैं, अप स्वीप, हम रियर की बात कर लें, बैक, है ना, वहाँ पे अप स्वीप होंगे, ठीक है, ये रहा रियर, इनका जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है वो इस टाइप से रहेगा, ठीक है, और फ्रंट में इन स्वीप हो जाएगा। और इनके जो फ्रेम सेक्शंस हम जो यूज़ करते हैं, चैनल, ये हो गया आपका चैनल सेक्शंस, बॉक्स सेक्शंस, आई सेक्शंस, हाफ सेक्शंस, एंड नेक्स्ट जो है टेबुलर सेक्शंस। ये सारे सेक्शंस हम किस में यूज़ करते हैं, फ्रेम सेक्शन, फ्रेम, ये सारे सेक्शंस जो है फ्रेम सेक्शंस हैं, जो कि फ्रेम के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेटेड फ्रेम चेसिस और फ्रेमलेस चेसिस की बात कर लें, नाम से क्या है, फ्रेमलेस मतलब चेसिस और फ्रेम दोनों साथ में कंबाइंड बने होते हैं, ठीक है। इसका नाम, दूसरा नाम क्या दिया गया, फ्रेमलेस चेसिस, फ्रेमलेस, और चेसिस और मोनो यूनिट कंस्ट्रक्शन भी इसे बोलते हैं। इस असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्रेम जो तो एक ही वन इंटीग्रल यूनिट होते हैं, एक ही चेसिस और फ्रेम की अगर हम बात कर लें, वो एक ही चीज़ में होता है, सारा का सारा एक में ही होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, अगर हम इसकी बात करें, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन गिव्स मोर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, इस टाइप के अगर एक ही साथ ये रहते हैं, स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा है और रिजिडिटी भी इनके ज़्यादा होते हैं। और हम इनको जो यूज़ करते हैं, अगर आप बात कर लो, नीड ऑफ हैवी साइड मेंबर which is used to conventional frame and the floor strength is cross section member and body all welded together, सबको जोड़ के एक साथ हम इसे कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन सम केस सम फ्रेम आर ऑल्सो यूज्ड ऑन वेरियस चेसिस कंपोनेंट आर माउंटेड, द सब फ्रेम आर सपोर्टेड बाय मेन फ्रेम। अब देखिए कुछ फ्रेम ऐसे भी हो जाएंगे जिनको हम छोटे छोटे को जोड़ के हम एक साथ उसे छोटे छोटे सब फ्रेम को जोड़ के हम एक मेन फ्रेम बना लेते हैं इसके अंदर। और so in these types of construction all the component like cross member, floor, body and welded और bolted together in one assembly, ये सारी जो चीज़ें होंगी, जैसे इससे पहले वाले में था क्रॉस मेंबर, फ्लोर और बॉडी की बात कर लें, ये किस में होंगे, ये जुड़े किससे होंगे, या तो वेल्डेड से हो सकते हैं, है ना, वेल्डिंग की हेल्प से, या फिर दूसरा जो है वो वोल्ट की हेल्प से हम इसे जोड़, है ना, वो एक वोल्ट की हेल्प से हम इसे जोड़ के एक साथ एक असेंबल कर लेते हैं इसे, है ना। यही आपका इंटीग्रेटेड फ्रेम, और इसी को क्या नाम दिया गया, फ्रेमलेस चेसिस। आज के इस रिवीजन सेशन में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसके अंदर जो भी हम चेसिस हमने कर ही लिया है ना, उसके बाद जो आपका है क्लचेस के जो पार्ट्स हमने पढ़ रखे हैं उसे हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।